मुझे लगता है कि सरकार और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिम्मेदार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके उस चीज पे मुझे शक हो रहा है। हो सकता है आज के समय में कई चीजें जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो मुझे आज के समय में वो लगता है कि ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, और आज के समय में भी, इस दौर में भी बुरी तरीके से जो है इनको हरेस किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं, मैं इनको छोड़ दूं? ये मजदूर जो है ये आपके लिए मजदूर होंगे। पिछले 38 दिन से जो मजदूर हैं, जो माइनिंग में काम करते थे, माइंस में काम करते थे, वो सारे लोग जो है वाजिब मांगों के लिए धरने पे बैठे थे, और अभी तक जिला प्रशासन और जिम्मेदार लोगों के द्वारा कोई भी मजबूत कदम नहीं उठाने के कारण, उनकी वाजिब मांगों पे कोई एक्शन नहीं लिए जाने के कारण कल जो है वो मजदूर आंदोलन होने वाला है गिरल गांव में। तो हम सारे जो लोग हैं वो वहीं रहेंगे, और मजदूरों के साथ में मेरा प्रदेश की सरकार से निवेदन है कि आप इन मजदूरों की जो वाजिब मांग है उनको सुने, और कोई भी सरकार हो वो हमेशा विनम्र होती है, और मजदूर मुझे लगता है कि बैकबोन है, किसी भी स्टेट का बैकबोन है, तो उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। कल 19 तारीख को सुबह 10 बजे गिरल गांव में जो है हम लोग सभा कर रहे हैं, और सभा के बाद में तमाम चीजें जो है वहीं से तय। उसके बाद में क्या प्लान है? अगर देखिए उसके बाद में कई सारी चीजें हैं। अगर मजदूर सारे और मजदूरों का जो मुख्य दल है वो जो आदेश देगा उसकी पालना की। क्या लगता है विधायक पिछले 10 दिन से वहां धरने पे, 14 दिन से धरने पे, रात भी गुजार दी, उसके बावजूद भी बात नहीं सुन रहे। विधायक धरने बैठने के बाद बात नहीं सुन रहे। क्या ये जो प्रशासन है, ये मुझे लगता है कि उसकी विफलता है कि तमाम चीजों के सामने आने के बावजूद भी जो है वो प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन ने कोई मजबूत कदम नहीं उठाया। देखिए 14 दिन से हम तो बैठे हैं क्योंकि ये हमारे लोग हैं, और इन लोगों की बदौलत हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश की सरकार को इनकी वाजिब मांगों को सुनना चाहिए, उस पर कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। क्या लगता है इनकी वाजिब मांगे नहीं है सरकार? पूरे तरीके से वाजिब मांगे हैं। अब तो सरकार क्यों नहीं सुनी? पहले तो लोग बैठे थे, फिर आप भी बैठे, उसके बावजूद भी कोई हाल। देखिए जो तमाम जो लोग जो इसके पीछे हैं, मुझे लगता है कि सरकार और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, सरकार तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिम्मेदार जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके उस चीज पे मुझे शक हो रहा है। हो सकता है आज के समय में कई चीजें जो है कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो मुझे आज के समय में वो लगता है कि ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है। तो आज समय तो खुद सरकारी ऊपर में, उसके बावजूद भी सरकार प्रशासन, देखिए ये तो विफलता है ना उनकी। ये तो विफलता है जब सरकारी जो काम करने वाली एजेंसी है उसके माइंड्स में ये स्थिति है, तो प्राइवेट वाले मजदूरों के साथ क्या हाल होंगे ये तो आप भी समझ रहे हैं। तो उनके साथ किस लेवल पे कठोराघात हो रहा होगा ये भी आप भी देख रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कि साहब कोई गरीब की कोई मजदूर की लाश मिल जाती है, कहीं डेथ बॉडी मिल जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। शोषण किस स्तर पे हो रहा है ये आप और हम जो है बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो मेरा तो प्रदेश की सरकार से निवेदन है, हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच ना हो। अगर फिर भी इसके बाद की कोई परिस्थितियां बनी तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार। तो 30 साल हो गए, 30 साल में शोषण अभी वो होने लगा या पहले भी होता था? देखिए लगातार 30 साल से 1994 से लेके आज 2026 तक लगातार इन लोगों का शोषण हुआ है। इनकी बात किसी ने नहीं उठाई। आप देख भी रहे होंगे कि पिछले 30 साल से लगभग 15 से 20 साल से तो आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी गिरल, आकली, थुमली, सोनड़ी, इन तमाम माइंसों की बात कहीं नहीं, किसी ने बात नहीं की। इनके मजदूरों की बात ही अलग है। पॉल्यूशन की वजह से वहां के लोगों की उम्र 10-10 साल कम हो गई, उसकी बात कोई नहीं करेगा। वहां पे जो माइनिंग हो रही है वो क्या नियमों के आधार पे हो रही है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि अभी तक प्रदेश की सरकार जो है एशिया की टॉप माइनिंग में से आने वाली इस गिरल माइनिंग की तरफ जो है ध्यान देने से बच रही है। मेरा निवेदन है प्रदेश की सरकार से, समय रहते आपने वैसे भी बहुत देर कर दी है, पर अब भी अगर आप ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि मजदूरों को न्याय मिलेगा। और प्रदेश की सरकारों की जिम्मेदारी होती है, देखो डेमोक्रेटिक सिस्टम है यहाँ पे ना, ये तमाम लोग जो है वो वोटर हैं, यही सरकारों को सरकार बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी बात को सुना चाहिए। क्या रविंद्र सिंह भाटी की सरकार के लेवल पर कोई वार्ता नहीं, क्योंकि आप तो एमएलए हैं, आपकी वार्ता भी होगी। देखिए वर्तमान समय में तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको इस बारे में अवगत करवा दिया गया है, पर अभी तक कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब जो है वो मिला नहीं है। और जब तक ये मजदूर संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक ये आंदोलन जारी है। तो एक सोशल मीडिया पे एक जंग ये भी छिड़ चुकी है कि भाई ये गिरल को लेके, कंपनी को लेके भाटी साहब धरने पे क्यों बैठते हैं? और भी कई मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी है और भी कई है,
तो उनको मैं एक चीज बताऊं आपको, 1994 से लेके 2026 तक इन मजदूरों का शोषण, और आज के समय में भी, इस दौर में भी बुरी तरीके से जो है इनको हरेस किया जा रहा है। आप क्या चाहते हैं, मैं इनको छोड़ दूं? ये मजदूर जो है ये आपके लिए मजदूर होंगे, मेरे लिए मेरे मालिक है सर। मैं वापस उसी चीज को दे रहा हूँ कि डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हम लोग बैठे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग बैठे। ये जो लोग हैं, जो गिरल, आकली, थुमली, जालेला, अगोरिया, खेजड़ली, ये सारे लोग मेरे लोग हैं साहब। इन्होंने मुझे वोट देके जिताया है, मैं इनके लिए मजबूती से और आगे, और जो दूसरी मांगे जो आपने मुझे बताई है, निश्चित रूप से उन तमाम चीजों के लिए भी आने वाले दिनों में जो है वो भेड़े 4-4 चीजें आपको नहीं पढ़ाई, बारी बारी में करेंगे।